We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और अब बात जम्मू के कटरा की, जहां हुए लैंडस्लाइड के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जिस वक्त तबाही आई उस वक्त एक ऐसा भी शख्स था जिसने कई लोगों की जिंदगी बचाई। क्या थे उस वक्त के हालात, बता रहे हैं न्यूज़ नेशन संवाददाता आमिर हुसैन। माता वैष्णो देवी कटरा जब आप जाएंगे तो अर्धकुरमारी जो है वहां पर यह हादसा हुआ था। ठीक हम आपको ग्राउंड से वो जगह दिखा रहे हैं। आप देखिए जो सामने आपको पहाड़ दिखी, वो रास्ता है माता वैष्णो देवी जाने का। और वहां पर जो आपको खाली जगह दिख रही है, जहां पर आपको लग रहा है कि लैंडस्लाइड जैसा दिखाई दे रहा है, जहां मिट्टी आपको दिखाई दे रही है, दरअसल ये वही लोकेशन है जहां पर त्रासदी आई थी, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ था, जहां पर बताया जा रहा है कि करीब 34 लोगों की मौत हुई उस जगह पर, जब लोग सीढ़ियों से कुछ नीचे भी उतर रहे थे, कुछ ऊपर भी जा रहे थे। लेकिन एक प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ इस समय मौजूद है जो कि हमें बताएंगे कि किस तरह से यह हादसा हुआ था। और दूसरा ये, उन्होंने कुछ लोगों की जान भी बचाई थी। यहां पर जो आप लोकेशन देख रहे हैं वहां पर ये मौजूद थे। क्या नाम है आपका? रविंद्र चौहान। रविंद्र भाई, आप हमें जरा हाथ से बताइए कहां पे आप मौजूद थे उस समय और क्या हुआ था? वहाँ पे बहुत जोर आवाज़ आई थी। उसके बाद में वहाँ से टीन सेट पूरे सिलेंडर को नीचे वो मिट्टी के साथ आ गई नीचे, पूरे दब गए। कितने घोड़े वाले भी दबे और कितने। आप कहाँ मौजूद थे? फिर मैं थोड़ी देर भी वो आगे जाता तो मैं भी उधर दब जाता उधर में। अच्छा, आप वहीं पे मौजूद थे, मतलब आसपास ही मौजूद थे। तो वहां पर जब ये पूरा मलबा नीचे गिर रहा था तो उस सिचुएशन क्या थी और कितने लोग थे उसमें? दो बच्चे थे उधर, वो मछली की तरह छटपटा रहे थे। मैं उसको उठाया, बैग छोड़ के उसको फिर साइड किए। दो पुलिस वाले ने आया, फिर उसको बच्चों को ले गए उधर। अच्छा, दो बच्चों को बचाया आपने? हाँ। फिर उनके माता पिता साथ में थे या अलग थे? नहीं पता मेरे को। दो बच्चे साथ में थे, वो मैं हटाया उसको तो वो ले गए। फिर कितने साल के बच्चे थे वो? 12-13 साल के बच्चे थे। एक लड़का था, एक लड़की थी। तो वो मलबे में दबे हुए थे क्या? नहीं, वो ऐसे ही चोट लग गया था पत्थर उतर से, वो थोड़ा बहुत होके। फिर उसका सर भी फटा पड़ा था और पाँव भी फटे पड़े थे। हाँ, खून वून निकल रहे थे। अच्छा। फिर उसके बाद में फिर पुलिस वाला हम लोग को भगाने लग गए। फिर भगदड़ में हम लोग भी भागे वहाँ से। तो आपने दो लोगों को निकाला एक तरह से? हाँ। तो दो लोगों को निकाल के आपने पुलिस को सौंप दिया? हाँ। तो ये रविंद्र हैं जिन्होंने दो बच्चों को उस समय उस त्रासदी से बचाया है। ये त्रासदी इतनी भयावह थी कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि नीचे जाएं या ऊपर जाएं। जब ये हादसा हुआ तो लोग मैक्सिमम नीचे जा रहे थे या ऊपर की तरफ? ऊपर भी जा रहे थे, नीचे भी आ रहे थे वहाँ से। अच्छा, जान बचाने के लिए भाग रहे होंगे? हाँ, भाग रहे थे। फिर पुलिस वाले ने उधर जाने नहीं दिए हम लोग को। फिर वहाँ से बोले तुम लोग जाओ, नीचे जाओ। भगदड़ पे पूरा भगदड़ हो गई, पूरा भीड़ लग गई। उसके बाद में हम लोग बैग वोग छोड़ के वहीं चले आए। फोन वोन सब वहीं छूट गया। 30 से ज्यादा लोगों की मौत की बात हो रही है, लेकिन उस समय कितने लोग रहे होंगे वहाँ पर? कम से कम 200-250 आदमी होंगे वहाँ पे, कम से कम। उधर 200-250 आदमी थे वहाँ टीन सेट के नीचे रुके पड़े थे सब लोग। अच्छा, टीन शेड के नीचे तो पूरी तरीके से वो मलबा जो था वो ढह गया था, टीन शेड भी उसी के नीचे का आ गया था। तो इस तरह की सिचुएशन है। अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन और तलाशी अभियान जो है वो लगातार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर यह बनती जा रही है कि किस तरह से यहाँ पर लोगों को उनके गंतव्य में भेजा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, कटरा, दिल्ली। माता वैष्णो देवी कटरा में जिस तरह से लैंडस्लाइड हुई उसके बाद कटरा में बड़ी संख्या में लोग फंस चुके हैं। ऐसे में उनके खाने का इंतजाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी था और यहाँ पर आपको वही आपदा के समय में लंगर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि रेलवे की तरफ से यहाँ पर लोगों को लंगर दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के पास पैसे भी खत्म हो चुके हैं। ऐसे में लोगों को धीरे धीरे यहाँ से निकाला भी जा रहा है। खाने में कुछ चीज़ें दी जा रही हैं, जैसे हलवा दिया जा रहा है, इसके अलावा पूड़ी सब्जी दी जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके इसके लिए इंतज़ाम किए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये इंतज़ाम सफिशिएंट हैं? सवाल ये भी है कि क्या लोगों को यहाँ से निकालने में जो काम किया जा रहा है वो किया जा रहा है या नहीं। पहले आप देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों को खाना दिया जा रहा है, क्योंकि खाना और रहना दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए। क्योंकि यहाँ से फिर अगर आप रोड से मूवमेंट करेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, ट्रेन चल नहीं रही है। तो यहाँ पर 2-3 दिन से लोग स्टक हो चुके हैं, फंस चुके हैं। यहाँ पर आप लंबी लाइन और लंबी कतार जो देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो यूपी, बिहार, बंगाल, यहाँ तक कि नेपाल के अलग अलग इलाकों से भी आए हैं। नेपाल से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। माता वैष्णो देवी कटरा पहुँचने के लिए पूरे भारत से लोग यहाँ पे आते हैं। आप लोगों को खाना मिल पा रहा है यहाँ पे? हाँ, मिल पा रहा है जी सर। बहुत लेट कर
रहे हैं, खाना दे रहे हैं, फिर बाकी लगा रहे हैं, 1-1 घंटे बैठा रहे हैं। वहाँ 1 घंटे ठहरे वो नहीं मिले खाना। खाना मिल तो रहा है ना, मतलब हाँ बस मिल रहा, वही दिक्कत है थोड़ा, व्यवस्था ठीक नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ पर अच्छी। नहीं है, वो तो बात सही है, लेकिन खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सर खाना तो कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी खत्म हो रहा है, कभी नहीं मिल रहा, ये हालत है। हाँ जी, अभी खाना मिल रहा है, अभी तो हम सामने देख रहे हैं, अभी मिल रहा है। अभी मिल रहा है तो शुक्र है कि नहीं खाने का? नहीं वो तो शुक्र है, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार कोई मदद नहीं कर रही। सरकार कोई मदद नहीं कर रही है, वो तो सियासती बात हो गई। अभी खाना आप लोग खाने में क्या दे रहे हैं? हम लोग जितनी सेवा प्रोवाइड कर सकते हैं, ये भैया लोग हमारे साथ हैं, अंकल लोग हमारे साथ हैं, सब कर रहे हैं। हमसे जितना, हम यहाँ के नहीं हैं, हम भी यूपी के हैं, हमसे भी यहाँ जितना हो पा रहा है हम कर रहे हैं। बस हाँ थोड़ा सा हेल्प चाहिए कि हमें यहाँ से हेल्प मिले, वो थोड़ी कम मिल पा रही है, लेकिन जितना हो सकता है वो कर रहे हैं हम भी। खाने में क्या क्या दे रहे हैं आप लोग? पूड़ी है, आलू है, हलवा है, कड़ी है, चावल है। कड़ी चावल। और देखिए महिलाएं भी बहुत सारी है। माता जी कहाँ से? सारा कुछ मिल रहा है, खाना चावल चाय सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ मिल रहा है ना? कुछ मिल रहा है, कुछ है? कुछ है। कोई ऐसा तो नहीं कि भूखे रह जा रही नहीं हैं? नहीं जी, बहुत कुछ मिल रहा है। अब समस्या ये है कि बच्चों को मिल्क चाहिए होता है, बच्चों को दूध चाहिए होता है, वो यहाँ पर इंतजाम हो पाया या नहीं हो पाया? नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि दूध की व्यवस्था जो है, इस वजह से दूध नहीं मिल पा रहा बच्चे को, और हम टेट्रा पैक ले रहे हैं या फिर जो ड्राई मिल्क लेकर आए हैं उसको बना कर दे रहे हैं बच्चे। ना कहाँ पे हो पा रहा है आपका? होटल हम लोगों ने पहले दिन लिया था, जिस और 3 बजे निकलना था, उसी समय ये लैंडस्लाइड हो गया और हम लोग होटल में फंस गए। तब पैसे भी नहीं बचे होंगे आपके पास? बहुत दिक्कत हो रही है सर, अभी हम लोग ये ऑनलाइन भी नहीं चलता है यहाँ, बहुत दिक्कत। देखिए महिलाओं की लंबी कतार है यहाँ पर, महिलाएं जो हैं वो खाने के लिए लगी हुई हैं। परेशान हो गए हम लोग यहाँ पे लाइन में लग के, फिर भगा देते हैं, फिर लगा देते हैं, कहते हैं खाना देगा 4 तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर सिचुएशन है। लोगों को यहाँ पर खाने की प्लेट्स जो है वो दी जा रही हैं ताकि लोगों को कम से कम खाना मिल सके। महिलाओं की अलग लाइन है, पुरुषों की अलग लाइन है। पूरी सुविधा दी जा रही है। कल लेडीज़ के लिए टॉयलेट बंद कर दिए थे, हमने प्रशासन से बोला, उन्होंने टॉयलेट भी खुलवाए, उनके लिए खाना भी प्रोवाइड कराया, सोने की व्यवस्था भी प्रोवाइड कराई। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको उनके सामने रखनी पड़ेगी बात। अगर आप उनके सामने बात नहीं रखेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाए। हाँ वही भीड़ तंत्र है ना, वो भीड़ तंत्र में लोग एक दूसरे की बात सुनते नहीं हैं, और यही होता है कि ऐसे समय में फिर उन्हीं लोगों की वजह से जो है परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो फिलहाल अभी ये स्थिति है ग्राउंड जीरो पर। न्यूज़ नेशन लगातार आपको कटरा से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहा है कि किस तरह की अभी सिचुएशन बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन कटरा, जम्मू कश्मीर। इस समय हम कटरा रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं। कई ट्रेनें जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं, मूवमेंट बिल्कुल है नहीं, और लोगों को बसों से अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा है। लेकिन किस तरह के हालात ग्राउंड जीरो पर हैं, न्यूज़ नेशन की टीम कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है और आपको दिखा रहे हैं कि ट्रेनें बिल्कुल बंद हैं। इस समय कोई भी ट्रेन जो है उसका मूवमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग कहाँ से आए हैं? जी मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं, तो दिल्ली से कब से यहाँ पर आए हैं, और अभी जाने का प्लान था या कई दिन से फंसे हुए हैं? नहीं जाने का प्लान था, बट सारे जो कैंसिल्स हो गए इन्होंने, और जितने भी हैं वो कैंसिल्स हो गए। इमीडिएट रिजर्वेशन कराए थे राजधानी का, वो इमीडिएट 1 घंटे के बाद उन्होंने कैंसिल कर दिया। आपको सर 26 का टिकट था हम लोग का, 26 को यहाँ से निकलना था हम लोग को, ठीक है सर, कैंसिल हो गया। 26 का ट्रेन था हम लोगों का, दिल्ली का कैंसिल हो गया, तब से हम लोग यहीं फंसे हुए हैं। ऐसा कुछ हुए हैं, यहाँ पे सुविधा भी नहीं है। इंतजाम कुछ हुआ सरकार की तरफ से? कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे, ये भंडारे के सिवा यहाँ कोई सुविधा नहीं है। भंडारा चल रहा है, खाना मिल रहा है, बाकी कोई पुलिस वाले भी धमकाते हैं बार बार कि यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। हम लोग जाए कहाँ, हम लोग पास पैसे नहीं है, बोलते होटल ले लो, ये ले लो। अच्छा ये बताइए कि बस के माध्यम से लोगों को भेजा जा रहा है? बस के माध्यम से ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई जो अथॉरिटी है उससे कोई कंसर्न नहीं है बेसिकली। वो जो जैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं वो यहीं बसे हुए हैं। अच्छा अफोर्ड करने का मतलब क्या कह रहे हैं आप? अफोर्ड का मतलब है कि जैसे जो रीजनेबल प्राइस है, एक्चुअल प्राइजेस है, वो 3 टाइम्स 2 टाइम्स एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। डिपेंड्स है, ये वो वाली बात होगी डिजास्टर इन अपॉर्चुनिटी वाली बात कर रहे हैं। मतलब जो किराया है, थोड़ा सही से बताइए, किराया जो है यहाँ से अगर हम जम्मू जाते हैं या यहाँ से दिल्ली जाते हैं तो किराया कितना पड़ता है और लिया कितना जा रहा है? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।